बुद्धिमान व्यक्ति ये 7 बातें कभी भी किसी को नहीं बताते हैं। These 7 things of an intelligent person should never be told to anyone। कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका पछतावा हमें फिर बाद में होता रहता है। जब हम गलतियां करते हैं तब हम इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं रखते हैं। इस गलती से हमारे जीवन में आगे चलकर कोई प्रभाव भी पड़ सकता है। कभी कभी हमारी ज़्यादा अच्छाई भी हमारे दुख का कारण बन जाती है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम स्वयं ही अपने लिए खाई खोद रहे हैं। These 7 things of an intelligent person should never be told to anyone। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। युवक का परिवार बहुत गरीब था। उसके परिवार में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े चलते रहते थे। वह युवक इन झगड़ों से बहुत परेशान था। जब वह युवक ने पारिवारिक झगड़े को रोकने की बहुत कोशिश की पर वह झगड़े रुकने की जगह बढ़ते ही जा रहे थे। तो युवक काम की तलाश में लोगों के पास जाता तो लोग पूछते हैं कि भाई तुम कितना वेतन लोगे, तो उनसे कहना कि आप मुझे बस काम दे दीजिए, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। होते हैं जिससे हम अपने सपने के प्रति वो जुनून नहीं रख पाते हैं जो हमारे पहले था। जब हम अपने सपने लोगों को बता देते हैं तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती है। वह हमारे ऊपर और भी ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं जिससे कभी कभी हम तनाव में भी आ जाते हैं और फिर यही तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है और फिर हम अपने सपने से, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जब हम अपने सपने किसी को बताते हैं तो आपको कुछ लोग तो प्रेरणा देंगे जिससे आपको आगे बढ़ने में हिम्मत मिलेगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको प्रेरणाहीन करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे जिससे आप आपके लक्ष्य से भटक सकते हो। इसीलिए जो भी आपका सपना है उसे पूरा करो, उसके बाद ही लोगों को बताओ। अगर पहले बता दोगे तो लोग रुकावटें पैदा कर देंगे और सपने को अगर चुपचाप तुमने पूरा किया तो लोगों को स्वतः ही पता चल जाएगा कि तुमने कौन सा सपना हासिल किया है। इसीलिए कभी भी किसी को अपना सपना मत बताओ, अपना लक्ष्य मत बताओ। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि दूसरी बात जो तुमने किसी को नहीं बतानी है। जरूरी नहीं कल भी अच्छा हो। मान लो आज तुम्हारे पास खूब धन दौलत है, लेकिन अगर कभी आपके पास नहीं रहे और आप लोगों से मदद मांगोगे तो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे बल्कि आपको ताने मरेंगे। आपसे कहेंगे कि तुम्हारे पास तो इतना धन था, कहाँ गया वह धन, तुम सच बोलते थे या फिर झूठ मूठ का गुणगान करते रहते थे। और हमें अपनी धन दौलत की बात लोगों के सामने इसलिए भी नहीं बतानी चाहिए क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पीने के लिए स्वच्छ पानी भी नहीं है, वह गंदा पानी पीते हैं। उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है। इसीलिए कभी भी खुद से गरीब लोगों के सामने कभी भी अपने धन का दिखावा ना करें, हो सके तो उनकी मदद कर दे। 5 कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को मत बताना। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को 5वीं बात बताते हुए कहा कि कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को मत बताना। हमने सफलता हासिल कैसे की है ये बताना कोई गलत नहीं है। अगर कोई मनुष्य उससे सीख कर आगे बढ़ता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, हमारे बताए गए रास्ते पर हूबहू चलना शुरू कर देते हैं और अगर वह हमारे बताए गए रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वह हमें ही दोष देने लगते हैं, जबकि हमने तो उनके लिए अच्छा ही किया था, मगर वह हमें ही दोषी मानने लगते हैं और कहते हैं कि काश मैं इसकी बातों में नहीं आया होता, इसने तो मुझे गलत रास्ता बता दिया। जबकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता। जिस तरीके से तुम सफल हुए हो जरूरी नहीं कि वैसे ही उन्हें भी सफलता मिल जाए। इसीलिए कभी भी किसी को अपनी सफलता का रहस्य मत बताओ। अगर वह मनुष्य सच में ही तुमसे सफलता का मार्ग जाने की कोशिश करें और उस कार्य उसे बहुत लगन हो और वह बहुत दृढ़ संकल्पी हो कि नहीं मुझे तो ये कार्य करना ही है, तो तुम उसे जरूर बता सकते हो, लेकिन तुम आगे से कभी भी किसी को कुछ मत बताओ। नहीं तो अगर वह लोग असफल रहे तो वह तुम्हें ही दोषी मानने लगेंगे। उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनके लिए अच्छा कर रहे हो, वह असफल होने पर तुमसे घृणा करने लगेंगे, तुम्हें भला बुरा बोलने लगेंगे। इसीलिए कभी किसी को कुछ मत बताओ। अपने द्वारा की गई मदद का ढिढोरा मत पीटो। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को छुट्टी बात बताते हुए कहा, अगर तुम किसी की मदद करते हो तो मदद को लोगों के सामने मत लाओ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग गरीब हैं जिनको हमारी दया दान की आवश्यकता है। लेकिन अगर तुम उन गरीब लोगों की इसलिए मदद करते हो ताकि लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपको अच्छी नज़रों से देखें, समाज में आपका नाम हो, तो ऐसा दिखावा कभी मत करो। जबकि तुम्हें लोगों की मदद इसलिए नहीं करनी चाहिए कि दूसरे लोग आपकी तारीफ करें, बल्कि आपको लोगों की मदद सच्चे हृदय से बिना किसी को बताए करनी चाहिए, क्योंकि यही मदद आपको अंदर से शांति प्रदान करवाती है। जब तुम किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हो तो तुम्हें अंदर ही अंदर एक अलग ही आनंद की अनुभूति का एहसास होता है। लेकिन अगर तुम किसी ज़रूरतमंद की सहायता बस दिखावे के लिए करते हो तो कुछ पल के लिए तो तुम दूसरों की नज़रों में अच्छे बन जाओगे, लेकिन तुम कभी भी आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाओगे। 7 अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को 7वीं और अंतिम बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो, क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा हमारे परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। अपने मित्रों या फिर अपने सगे संबंधियों को कभी अपनी आमदनी मत बताओ। हमें कभी भी किसी से भी ना तो उसकी आमदनी पूछनी चाहिए और ना ही अपनी आमदनी बतानी चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों को अपने आमदनी बताते हैं
तो लोग हमारी स्थिति का आसानी से पता लगा लेते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर हमारी आमदनी कम होती है और हम लोगों को बता देते हैं तो लोग हमें गरीब समझकर हमसे दूर होने लगते हैं, हमारा तिरस्कार करने लगते हैं, हमें नीचा दिखाने लगते हैं, हमें नीचा समझने लगते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते। अगर हमारी आमदनी ज़्यादा होती है और हम लोगों से उसके बारे में बता देते हैं तो लोग हमसे मतलब से रिश्ते रखना शुरू कर देते हैं, उन्हें हमसे नहीं हमारे पैसों से मतलब होता है। लोग आपसे इसलिए रिश्ता नहीं जुड़ेंगे आप एक अच्छे इंसान हो, बल्कि वह तो आपसे इसलिए रिश्ता जोड़ेंगे क्योंकि आपके पास धन है। जो लोग आपको पसंद नहीं करते वह भी धन की वजह से तुमसे रिश्ता रखेंगे और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे तुम उनके लिए बहुत खास हो। इसीलिए कभी भी किसी को अपनी आमदनी मत बताओ, बस इसे अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखें, क्योंकि आपका परिवार ही आपकी तरक्की को देखकर खुश होता है। बाकी तो ये दुनिया आपकी तरक्की को देखकर जलने वालों में से है। युवक बौद्ध भिक्षु की सारी बातें बड़ी अच्छी तरीके से समझ गया और उसी वक्त अपने मन ही मन में ये संकल्प ले लिया कि आज के बाद कभी भी किसी को अपने रहस्य नहीं बताएगा। इसके बाद उस युवक ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और फिर वहां से चला गया।